एक बादशाह ओ वीरान जगह पे ना महल बनाया। अब बादशाह मन था, वीरान जगह पे महल बना लिया। जाके बादशाह वहीं पे ठहरा। रात में वो अच्छा गिदरा बोलिए ना, गिदरा। अब बहुत सारे गीदड़ चिल्लाने लगा रात में। तो बादशाह का अरे वजीर ये काहे चिल्ला रहा? बोला हुजूर बहुत ठंड है, उसको ठंडी लग रही, कंबल मांग रहा हो। अच्छा कंबल मांग रहा, कितना गीदड़ होगा? तो वजीर कहा कि कम से कम 1000 गीदड़ होगा, कि इससे कम क्या होगा। बादशाह उतना पैसा दे दिया कि एक एक कंबल सब गीदड़ को मेरे तरफ से तोहफा में दो। अब वजीर को कंबल क्या खरीदेगा, पैसा लेके गया घर में रख दिया। दूसरी रात फिर गीदड़ सब चिल्लाने लगा। तो बादशाह ने कहा अब क्या हुआ, कंबल नहीं दिए थे क्या? बोले नहीं हुजूर एक एक कंबल सबको दिए। बोला अब काहे रो रहा है? बोला हुजूर रो नहीं रहा है, वो आपके लिए दुआ कर रहा है, आपके लिए दुआ कर रहा है। तो सुनो बादशाह ने एक कहा कि सुनने में आया कि मेरे इलाके में बेवकूफ़ लोग बहुत हो गया है, ज़रा पकड़ ढूंढो तो कौन सबसे जो फर्स्ट करे उसको पकड़ के ले आऊँगे। गया तलाशा तलाशा, भाई बेवकूफ़ कौन है, बेवकूफ़ कौन। अच्छा बेवकूफ़ पहले ज़माने में एक आदमी सुना कि भाई ये बस्ती बेवकूफ़ों की बस्ती है। तो एक आदमी कह कि बाप रे बेवकूफ़ आदमी किरम को हुई हो, हम तो जाने ही नहीं, टेस्ट कर देखिए कितना आदमी किरम को बेवकूफ़ जी। तो वो आदमी वो बस्ती चला गया कि देखे कैसा बेवकूफ़ों की बस्ती है। अब वो जब गया ना बस्ती के करीब पहुंचा तो देखा कि 2 रास्ता, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। अब ये बस्ती है कि ये बस्ती है। तो वहीं पर एक आदमी पेशाब कर रहा था बैठ के। ये आदमी सोचा कि ये पेशाब करके उठेगा, इससे पूछ लेंगे, ये बता देगा बेवकूफ़ों की बस्ती कौन सी है, पूछ लेंगे, वही चले जाएंगे। तो आदमी पेशाब करी, खड़ा बेली पजा मांगना रहा पकड़ी। तो आदमी पूछल के बाबू बेवकूफ़ों की बस्ती कौन रही? तो वो की कही जी की बोल रहा बेवकूफ़। अब कहाँ जी बेवकूफ़? अब पजा मांगना रहा छोड़ ली। बोली आप बेवकूफ कहाँ, पहले चले ले, अब नहीं जियो, खत्म बैग लिया आप जमाने चाम गिर लो। बादशाह ने कहा कि भाई पकड़ के ले आओ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ पकड़ के ले आओ। और पता किया पता चल गया कि हाँ यही बेवकूफ पकड़ के लाया। बादशाह बोला कि तुम ही सबसे बड़ा बेवकूफ हो। बोला जी समझा। तो बादशाह बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुमको इनाम देते हैं। बादशाह के गले में एक हीरे का हार था, वो खोला, उस शख्स को बेवकूफ़ को पहना दिया कि ये निशानी रखना, मैंने तुम्हें तोहफे में दिया है, इनाम दिया है कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ खुश हो गया, इनाम लिया चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, बहुत सख्त अलील हो गया। लोग आने जाने लगे कि भाई बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है। लोग तिम्मेदारी के लिए, इयादत के लिए लोग आने जाने लगे। वो बेवकूफ़ को भी पता चला, किसी ने कहा अगर ये हीरे का हार जिस बादशाह ने तुमको दिया है वो बीमार हो गया है, क्या तुम उसको देखने नहीं जाओगे? कहा कि ज़रूर जाएंगे। वो बेवकूफ़ भी आया, पास में आके खड़ा हो गया। तो बेवकूफ़ ने कहा कि पहचाने हमको? बोला हाँ तुम वही बेवकूफ़ न हो? बोला हाँ हम वही हैं। तो सुनने में आया कि आप जाने वाले हैं कहीं? बोला हाँ मेरा आखिरी वक्त है, अब इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को जाने वाले हैं। बोला कौन दुनिया? बोला ते न समझ रहे, ये मेरा आखिरी वक्त है। तो ये बेवकूफ़ ने कहा कि अच्छा आप यहाँ से चले जाइएगा। कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा? बोले वहाँ चले जाएंगे जहाँ से फिर लौट कर नहीं आने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तो इस बेवकूफ़ ने कहा कि हुजूर आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर आप अपने सिपाही नौकर चाकर को भेजे? बोला कि नहीं भेजे। बोला अच्छा यहाँ पलंग पे सोए हैं, नौकर चाकर को भेजे? बोला कि नहीं भेजे। बोला अच्छा यहाँ पलंग पे सोए हैं, कालीन बिछा हुआ है, आपने वहाँ पलंग भिजवाया? बोला नहीं भिजवाया। बोला अब यहाँ आपका महल है, आपने वहाँ महल बनवाया इसलिए कि आप वहाँ से जाने के बाद आपको आना नहीं है तो आपने वहाँ महल बनवाया? बोला कि नहीं बाबू वहाँ महल नहीं बनवाया है। तो कुर्बान जाइए। वो बेवकूफ़ बोला कि आप कैसा राजा हैं, आप कैसा बादशाह हो? तो अपने गले से वो हार खोला, अब बादशाह को पहना दिया। बोला हार खोला, अब बादशाह को पहना दिया। बोला हम राजबी बब्बर का बेवकूफ़ तेज है, हमसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं। आपको पता है कि हमें जाना है, वो ऐसी दुनिया जाना है जहां से फिर लौट कर नहीं आना है। ना सिपाही का इंतजाम किया, ना घर का इंतजाम किया, ना बिछोने का इंतजाम किया। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा और कहा कि कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो? हकीकत में इस वक्त तुम सभी बड़ा बेवकूफ तो हम।